हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। परसेंटेज की जो श्रृंखला हमने चला रखी है उसका आज हम थर्ड लेक्चर लेने वाले हैं तैयारीपुर पर। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जो है तैयारीपुर का। आ जाइए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, हम बहुत अच्छे अंदाज में परसेंटेज को हम कवर कर रहे हैं, तो ज़रूर इन वीडियोज़ को देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। CET के अंदर भी, RAS के अंदर भी, और जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उन सभी में अगर मैथ्स आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। परसेंटेज के 2-3 सवाल आपके पेपर में आपको मिलने ही वाले हैं, चाहे वो डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट आए, किसी भी तरीके से। तो अभी तक हमने जो जो भी कवर किया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। और आज की फिर धमाकेदार इस क्लास की शुरुआत के लिए आप सभी का साथ चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। ठीक है, तो परसेंटेज में आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तैयारीपुर पे जुड़े रहिए दोस्तों। आपका जो पूरा कोर्स है वो बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा, यहाँ पर पूर्ण रूप से करवाया जाएगा और अच्छी तरीके से भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप हम पे रिलाई कर सकते हैं और बिल्कुल तैयारीपुर के साथ अपने आप को जोड़े रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, ठीक है, दो लोग हैं जेम्स, ठीक है, और यह है बॉन्ड। ठीक है, जेम्स की जो सैलरी थी मान लीजिए 2021 के अंदर, ठीक है, वो थी 10,000 और बॉन्ड की थी 8,000। 2022 में जेम्स की सैलरी हो गई 12,000 और बॉन्ड की हो गई 10,000। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब सवाल जो पहला इन्होंने पूछा है वो ये है कि जेम्स की सैलरी कितने प्रतिशत बढ़ी। ठीक है, वृद्धि पूछ रहे हैं जेम्स की सैलरी में, तो कितनी की वृद्धि हुई है सर? 2,000 की वृद्धि हुई है। हम जानते हैं 12,000 में से 10,000 पे वृद्धि किस पे हुई है? 10,000 पर। कितने प्रतिशत हुई है? तो 100 से गुणा, तो 3 0 से 3 0, 1 0 से ये, तो 20% की हमारी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। बेसिक सा सवाल था। अब इन्होंने पूछा कि बॉन्ड की सैलरी में कितनी वृद्धि हुई है। तो अब देखिए, बॉन्ड की सैलरी में हम यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 2,000 की बढ़त है, तो हम 20% आंसर लगा के आ जाएंगे। नहीं, देखिए वृद्धि कितने की हुई है? यहाँ भी 2,000 की हुई है, पर ये वृद्धि किस पे हुई है? 8,000 पर हुई है दोस्तों, क्योंकि पहले तनख्वाह 8,000 थी ना। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जिस पे वृद्धि होगी उसको नीचे रखना है। ये लीजिए 100, 3 0 से 3 0, ये 4 और ये 4 से ये 25, तो 25% की वृद्धि हुई है इसके केस में, बॉन्ड के केस में। ठीक है, अब ये इतना तो हम पहले से भी जानते थे। अब तीसरा सवाल है, बॉन्ड की सैलरी में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है ना, बॉन्ड की सैलरी में कितनी हुई है? 25%। जेम्स की सैलरी में प्रतिशत वृद्धि से कितने प्रतिशत अधिक है? मतलब इन्होंने ये पूछा है कि बॉन्ड की सैलरी में जो वृद्धि हुई है और जेम्स की सैलरी में जो वृद्धि हुई है, तो बॉन्ड की जो प्रतिशत वृद्धि है वो जेम्स की प्रतिशत वृद्धि से कितनी अधिक है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन ही वो वहाँ क्या देगा? 5% देगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हम सीधा ये देखते हैं कि 5% की वृद्धि हुई, जबकि 5% की नहीं हुई है दोस्तों। देखिए, जेम्स की तुलना में निकालनी, तो जेम्स की कितनी थी? 20, बॉन्ड की कितनी हुई है? 25। ये तो वृद्धि हुई, पर इसकी तुलना में 20, तो कितना हो गया? 5/20 गुणा 100, और इसको 1/4 भी लिख सकते हैं आप, तो कितना होगा? 25% हो जाएगा। ठीक है, 100/4, 25% आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सवाल यह था कि बॉन्ड की सैलरी में प्रतिशत वृद्धि जेम्स की सैलरी में प्रतिशत वृद्धि के कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये 25% अधिक है दोस्तों, 5% अधिक नहीं है, क्योंकि हमको जो कैलकुलेट करना है वो प्रतिशत वृद्धि पे कैलकुलेट करना है। और किसकी वृद्धि पे कैलकुलेट करना है? जेम्स की वृद्धि पे कैलकुलेट करना है, तो जेम्स नीचे रखा जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 5% का। 25 में से 20, 100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज का साइन लगाना था इसलिए, तो 1/4 हम ऐसे भी जानते हैं, हमारे टेबल में हमने देखा हुआ है कि 1/4 कितना होता है दोस्तों? 25% होता है। चलिए अब बात करते हैं, एक सवाल है, किसी संख्या का 20%, मतलब x का 20% किसके बराबर है?
120 के। तो इन्होंने पूछा है x का 120% कितना होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास 20, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 360 और डी ऑप्शन है 720। ठीक है, अगर किसी ने हमारी क्लासेस देखी हैं शुरू से तो वो बिल्कुल आसानी से बता देगा कि आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, 720। क्यों? देखो, किसी का भी 20% मतलब 1/5, तो अगर एक हिस्सा 120 है तो पांच हिस्से मिलके क्या होंगे। देखो, इसको ऐसे समझते हैं, 20% को हम कैसे लिखते हैं, 1/5। 5 में से एक हिस्सा कितना है, 120, तो 1 की वैल्यू 120 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। ठीक, तो अगर 600 है तो 600 कितना है, 5 हिस्सों की वैल्यू है, दैट इज 100%। अगर 100% 600 है और 20% कितना है, हम जानते हैं, उन्होंने खुद ने दिया है कि 20% 120 है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो 720 हो गया। एक तरीका तो ये है। ठीक है, और इन्होंने ये दिया है कि 20% 120 है, 20% 120 है, हमसे पूछा कितना है, 120, तो 120% जो है वो 20% का कितना गुना है, हम जानते हैं 6 गुना है। तो अगर ये 120 है तो इसका भी 6 गुना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो ये 720 हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे कर लें, आप चाहें तो ऐसे कर लें, जैसा आप चाहेंगे वैसे इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे 200% के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक सवाल है, दो संख्याएं 12.5% और 25% किसी संख्या से अधिक है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि एक संख्या है, 3 संख्याएं, 1, 2 और 3, ऐसे 3 संख्याएं हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि 2 नंबर जो हैं वो, जो एक संख्या है, मान लीजिए x, ये x है, तीसरी संख्या x है। एक सेकंड, क्या हो गया, इन्होंने कहा है कि एक संख्या है x, सवाल यह है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5% और 25% ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये x है तो ये x प्लस x का ये है, और ये x प्लस x का 25% है, ये 12.5% है। ठीक है, ये सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5 और 25% ज़्यादा है। तो इन्होंने पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब पहली संख्या ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। मैंने आपको 12.5% का मतलब क्या बताया था, 1/8, यही बताया था। ये चीज़ अब काम में आएगी, कैसे काम में आएगी, देखो, अगर हम यहाँ 100 मान लेंगे ना, तो 100 से फिर ये 112.5 बन जाएगा, उसको कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो हमको क्या लेना है, ये देखिए 25% कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो x को मैंने क्या माना कि देखिए 8 और 4 दोनों हैं, तो 8 को मानते हैं क्योंकि मल्टीपल लेना है हमको, तो ये 8 है, पहली संख्या 8 है। ठीक है, अब ये कितना ज़्यादा है, 12.5%, तो 8 प्लस 8 का 12.5% मतलब 1/8 कितना हो गया, 1 हो गया, ये तो कितना हो गया, 9। ठीक है, क्लियर है दोस्तों ये बात। अब देखिए x का 25%, जब 12.5
अगर यहाँ 1/4 रख दूँ 25% का मतलब ये है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 12.5 1 है तो इसका जस्ट डबल 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 8 + 2 ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो एक संख्या 9 है, एक संख्या 10 है और एक संख्या है 8। ठीक है, अब सवाल ये है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यही तो सवाल है। तो पहली संख्या कौन सी है 9, दूसरी संख्या का तो कंपेयर किससे करना है 10 से, कितना प्रतिशत है 90% है। सवाल आया दोस्तों समझ में? कितना बढ़िया सवाल था, घुमा फिरा के इन्होंने दिया कि कोई संख्या है ना, उससे 2 नंबर्स जो है वो एक 12.5% ज्यादा है, एक 25% ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने ये बताया था आपको कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%। हमारी टेबल में आप जाके देखेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा पहली क्लास में कि 12.5%। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x तो 8 माना ही था, इसका 12.5% हमने कैसे कैलकुलेट किया कि 1/8 है 8, और 8 का 1/8 कितना हो जाता है 1, तो ये संख्या आ गई 9। x का 25% मतलब 8 का 25% यानी 1/4, तो 8 का 1/4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 8 + 2 10 हो गया। ठीक है, अब इसने पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या की पहली संख्या कितनी प्रतिशत है, तो पहली संख्या 9 है, दूसरी 10 है, तो हमने इसको परसेंटेज में रख दिया, तो 90% आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, अच्छा सवाल था। इस तरीके के सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब एक सवाल देखते हैं, एक संख्या x, एक संख्या है x, क्वेश्चन, एक संख्या x वो जो है वो y से 10%, x जो है वो y से 10% कम है। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है सवाल में, x जो है वो y से 10% कम है, तथा और जो y है वो 125 से, y is 10%, 125 से 10% ज्यादा है। ठीक है, तो x होगा, ऑप्शन भी है हमारे पास, $150, B 143, C 140.55 और D 123.75। ठीक है, तो इस सवाल का हमको सॉल्व करना है दोस्तों। क्या आंसर आएगा? अब देखो इस सवाल, देखिए ऐसा सवाल अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा, पर मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं वो देखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। वो चीज अगर हमें समझ में आ गई ना, तब हम पेपर में जो है हमारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करने लगेगा, और ये चीजें हमें एग्जाम में मिलेंगी कि कैसे ये चीज काम हो रही है। ठीक है, आप ये जानते हैं कि x जो है वो y से 10% कम है, ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना, और y 125 से 10% ज्यादा है। ठीक है, मतलब कोई संख्या 125 का अगर 10% निकालूं 12.5 है ना, 12.5, तो 137.5 है y, है ना, और इसका अगर ऐसे निकालेंगे x, तो x कितना हो जाएगा, इससे 10% कम करेंगे तो इसमें से कितना घटाएंगे 13.75, है ना, तो 0 है, 5 7 4 सॉरी 6 रह जाएगा, 3 123.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई, पर एक बात मेरे को बताओ कि x जो है वो y से बड़ा हो सकता है क्या? किसी भी केस में बड़ा हो सकता है क्या दोस्तों? नहीं हो सकता, क्योंकि y 125 से बड़ा है और x तो y से छोटा है। यहां हमको दे रखा है कि y से 10% कम है, तो हमें कम चाहिए y से। तो देखिए y 125 से 10% ज्यादा है, तो हम जानते हैं कि y जो है वो 137 है, पर x तो 137 से कम ही होने वाला है ना दोस्तों। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 137 से कम है? ये देखो, कैलकुलेशन मैंने आपको करके बता दी, वो अलग पार्ट है, पर आपका दिमाग सोचने का तरीका जो है वो अलग पार्ट है। तो तैयारी पूर्व में आपको इसी तरीके का जो कंसेप्ट है ना, ये मिलने वाला है कि आपको
सॉल्व कराना बड़ी बात नहीं है, सॉल्व कोई भी टीचर आपको करवा देगा, पर तरीका कि कैसे किसी सवाल को जल्दी से जल्दी और बिना पेन पेपर के करें तो ज़्यादा मज़ेदार है दोस्तों। तो जुड़े रहिए तैयारीपुर के साथ और देखते रहिए ऐसे ही वीडियो। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और शेयर कर देना, क्योंकि आगे आने वाली जगह पे भी हम इन सब कंसेप्ट्स को जो है अप्लाई करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अब ऐसे 2 सवाल हम और करने वाले हैं जिससे हमारे जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सवाल ये है कि एक परीक्षा हुई है, ठीक है, और उस परीक्षा में ए ने बी से 25% अंक ज्यादा प्राप्त करे। ए बी, ठीक, ए ने बी से 25% अंक ज्यादा प्राप्त करें और बी ने सी से 10% कम अंक प्राप्त करें। ठीक है, इसको भी देखते हैं। और सी ने 25% अंक प्राप्त करें डी से। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया हमारा काम। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने कहा है कि एक परीक्षा में ए ने 25% अधिक अंक बी से प्राप्त किए, तो बी ने अगर 100 प्राप्त किए मान लीजिए, तो ए ने 125 करे होंगे, क्योंकि 25% अंक हमने ज़्यादा करना था। ठीक है, बी ने सी से 10% अंक कम प्राप्त करे। अगर इस सवाल को हमको थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये अब देखो इसने क्या कहा कि बी ने सी से 10% अंक कम प्राप्त करे, मतलब सी ने अगर कुछ अंक प्राप्त करे होंगे तो उसका 90% हिस्सा जो है वो कितना है, 100 है। तो अगर इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि जो ये वैल्यूज आएंगी ये दशमलव में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा हम बेटर करते हैं, इसको ऐसे ना करके हम कहते हैं कि सी ने जो है अंक और क्या है, सी ने बी ने 10% अंक कम प्राप्त करें सी से, तथा सी ने 25% अधिक अंक प्राप्त करे हैं डी से। ठीक है, तो मान लीजिए डी ने प्राप्त करे हैं 100, सी ने 25% अधिक प्राप्त करें तो सी ने 125 कर ली। ठीक है, और बी ने सी से कितने कम प्राप्त करे हैं, 10%, मतलब इससे 10% कम प्राप्त करने 12.5 घटाना है हमको इसमें से, तो 12.5 मतलब कितना हो गया दोस्तों, इसमें से घटाएंगे तो ये 112.5। ठीक है, और ए ने जो प्राप्त करे हैं वो बी से वो 25% अधिक प्राप्त करें, मतलब 112.5 गुणा, और इसका 25% भी हमको ऐड करना है, तो 125/100। ये हमारा सवाल हो गया। अब ये कह रहे हैं कि डी ने 320 अंक प्राप्त करें तो ए ने कितने अंक प्राप्त करें। अब बताओ, अगर ये 320 है तो मतलब 10 की वैल्यू 320 है, या 1 की वैल्यू कितनी है, 3.2, तो इसकी वैल्यू निकालो, है ना। अब ऑप्शन देखते हैं, 405, बी 450, सी 360 और डी 400। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करना किसी भी बच्चे के लिए जो है वो आसान नहीं होने वाला है। वो क्यों? क्योंकि आप ये देखो कैलकुलेशन जो है वो कितनी बढ़ गई है। ये मैं आपको तरीका समझा रहा हूं जो ज़्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं पेपर के अंदर, और क्या हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि इस सवाल को और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, यही तो हमें तैयारीपुर पे इसलिए तो आए हैं हम कि अच्छे से अच्छे सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर हम ये देखें कि इस देखिए, अगर यहां पे हम रेशो में काम करेंगे, अब रेशो में काम करेंगे, रेशो में काम जैसे ही करेंगे तो हमने ये देखा कि क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं 12 है, 12.5 है, ठीक है, 10%, तो ये वैल्यू निकल के आ रही। तो इसको अगर इस तरीके से करना है हमको तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू कट रही है किसी ना किसी से। ठीक है, तो इसको ठीक, अगर इसको मैं काटता हूं
ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, मैं 12.5 से काट रहा हूँ, ये आ जाएगा कितना 10, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये 9 तो है ही, और 9 गुणा 1.25, ठीक है। जैसे ही मैंने 12.5 से काटा ये वैल्यूज घटकर यहाँ आ गई हैं। अब 8 की वैल्यू हमको पता है 322 है, 320 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई 40, क्लियर है। अब 1 की वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आप निकाल सकते हैं, ये है, तो 9 गुणा 1.25 की वैल्यू कितनी होगी, यही तो सवाल है, ये 1 है ना, गुणा कर दो, देखो 40 को 9 से गुणा किया तो 360, फिर 40 1 और 10 यहां से आ जाएगा, 410, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो सवाल है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होने लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है दोस्तों, एक बार देखते हैं, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा, एक सेकंड। एक परीक्षा में ए ने 25% अंक अधिक प्राप्त करे हैं बी से, ठीक है, यहां गड़बड़ है, ठीक है ना। 125 इसका 125/100, ठीक है, 5/4 आ जाएगा। और बी ने 10% अंक कम प्राप्त करे हैं सी से, ठीक है, ये 10% कम प्राप्त कर लिए। सी ने 25% अधिक अंक प्राप्त करे हैं डी से, ठीक है, ये भी रहा, ठीक है। चलिए तो अब इसको 12.5 से काटते हैं, तो ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 10, ये हो गया 9, देखिए ये इससे 2 ज़्यादा है, दैट इज 25%, 2/8 है ना, क्योंकि ये 2 हमने कहा ये 25% इसने अंक ज़्यादा प्राप्त करे। और सी से बी ने 10% अंक प्राप्त करे, मतलब 1/10, 10% कम हो गया। और ए ने बी से कितने अंक प्राप्त करे हैं ज़्यादा, 25%, तो 9 का 105/4, दैट इज 45/4 है ना। तो रेशो में ऐसे कर लीजिए 45, 36, 40 और 32, ये 4/4 जो था 45/4, इस 4 को मैंने सबसे गुणा कर दिया। 32 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी, 320 है ना, तो 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 450, ठीक है। वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी दोस्तों। इस तरीके से सवाल जब हम रेशो पढ़ लेते हैं तो इस तरीके जो बड़े बड़ी कैलकुलेशन है उसको हम ऐसे रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। ये 112 है, जब इसको मैंने काटा तो 9, इससे कितना ज़्यादा है 25%, 25% का मतलब होता है 1.25 गुणा, तो ये मैंने कर दिया, ये 45/4 आ गया, 4 को इन सबसे गुणा कर दिया, तो 32, 40, 36, 45 का रेशो आ गया। 32 की वैल्यू कितनी थी, 320 हमें दी हुई है कि डी ने 320 अंक प्राप्त करें, तो ये कितना करेगा 450, ठीक है। थोड़ा सा समय से गड़बड़ हो गई थी इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें क्लियर है। वैसे कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आ जाएगा आंसर, पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाली है और पॉइंट्स में आंसर आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है कि 731 को बांटें, यदि ए बी सी में इस तरीके से बांटा गया है, रुपए कितने 731 रुपए हैं, और इनको किस में बांटा गया है, 3 लोगों में बांटा गया है, जो कि ए बी और सी, ठीक है। कि ए को तो बी से 25% ज्यादा मिलता है, लेकिन बी को सी से 25% कम मिलता है, तो मैं कहता हूं कि एक सी को सी मिलता है 100 मिलता है, तो बी को सी से 25% कम मिल रहा है, तो 25% कम मिल रहा है मतलब ये, और बी को इससे 25% ज्यादा मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इससे वापस यहाँ 100 लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसका 25% 100 नहीं है दोस्तों, इसका 25% जो है वो ये है, ठीक है। ये कैसे आया,
मैं 5/4 क्यों लिख रहा हूँ 25% को? क्योंकि हमको 75 में ऐसे ही तो लिखना है, 75 गुणा 75 में उसका 25% जोड़ना है, तो 1/4 यही तो करना है। मैंने 75 कॉमन ले लिया, तो 1 + 1/4 जो कि होता कितना 5/4। ठीक है, तो जब भी हमको 125% निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को सीधा 5/4 से गुणा कर देते हैं। देखिए मैं कहूं आपको कि 400 का 125% कितना होगा, तो मैं 400 को किससे गुणा करूंगा, सीधा 5/4 से। 500 आंसर है ना। नहीं तो 400 + 400 का 25% जो कि 1/4 होता है, 25 को हम ऐसे लिखते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 100, 400 + 100 कितना हो गया 500। ठीक है दोस्तों, तो यही मैंने यहां किया है। ठीक है, तो जब मैं इसको 100 मानता हूं, सी को, इसको 75, तो अब मेरे को 75 का 5/4 चाहिए, तो 75 गुणा 5/4 यही तो है। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कहा है कि 731 रुपए को आपको बांटना है, और उन्होंने पूछा है कि सी का इसमें शेयर कितना होगा। तो सी के शेयर के लिए इन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं हमको, 172, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है आपका 272 और चौथा ऑप्शन है 258 रुपए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, या तो आप गुणा कर दीजिए तो ये 325 आ जाएगा, 335 375 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, और ये 400 आ जाएगा। ये बात सही है कि सी का शेयर सबसे ज्यादा होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहां हम क्या करते हैं, इनको रेशो को हमको छोटा छोटा करना पड़ेगा, अनुपात में है ना ये, कि इसको इतना, इसको इतना, इतना। तो अगर हम 25 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 25 से कम 25, 12 बचेंगे, सॉरी 15 आएगा। इसको काटेंगे तो 3 कम है, तो ये 12 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा। 15, 12 और 16 के अनुपात में आपको बांटना है। अब देख लीजिए 16 का भाग किस में जाता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, देखें 16 कम 16, 9 बचेंगे, 98 नहीं आएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें देते हैं, ये आंसर हो जाएगा 272 आपका आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये था कि हमने 731 रुपए को इस तरीके से बांट दिया। ठीक है, चलिए ये तरीका गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, रेशो से हम चल सकते हैं। अगर कैलकुलेशन से आपको करना है उसका भी तरीका है, वो क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। कि ABC है, इसको 100 मिलता है, इसको 75 मिलता है, और इसको 75 का कितना मिलता है 25%, तो 75 का 25% कितना होता है बताएं दोस्तों, 25% 1/4 होता है, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 18.75, इसमें 18.75 जोड़ेंगे तो 73.75, ये आपका वैल्यू हो गई। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, उसको 731 के बराबर करेंगे। ठीक है, कैसे कि 175 और उन सबको जोड़ने में, जैसे A + B + C कितना दिया हुआ है 731 है ना। अब किसी का भी भाग निकालना होता है तो हम कैसे जोड़ेंगे कि 100 का ही तो निकालना है, C का हमको वैल्यू निकालनी 100 की, और इनको जोड़ेंगे तो 175 में अगर 95 जोड़ते हैं दोस्तों, 95 जोड़ते हैं तो 175 में 5 जोड़े कितना हो गया 180, उसमें 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 270, पर 270 में हमने 1.25 ज़्यादा जोड़ दिया तो ये 269.75 हो जाएगा, है ना। कितना 175 268.75 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 की वैल्यू निकालनी है, इसकी तो इन्होंने 731 दे ही रखी, इसके लिए पूछा है। अब इसको इसमें भाग देते रहो और सवाल सॉल्व करते रहो, और फिर गलत आंसर टिक करके आ जाओगे। तो इस सवाल का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो कि मैं आपको अब बता रहा हूं। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करें, ऐसे भी नहीं करें, ठीक है, रेशो से ही करना है। जब भी ऐसे सवाल आ जाएंगे तो अनुपात में चले जाएं। क्या करना है, ये 100 है, ये 75 है, ठीक है, और ये 75 का 5/4 है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखिए 75 इन सब में 25 का भाग जाता है, ठीक है, 25 बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये कितना बचा 15/4, ये बचा 3 और ये बचा 4। इस 4 को गुणा कर दो 15
12 और 16। ठीक है, अब हमें निकालना है, वो क्या निकालना है, 16 निकालना है। ठीक है, और जोड़ना कितना है, 15 और 12 कितना, 27, 27 और 16 41, 15 और 16 27 43 हो गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 731 और इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, इसका भाग जरूर इसमें जाएगा, नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। एक बार गया, 30 बचे 301, अगर आप 7 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 256 होता है, 256 में 16 जोड़ेंगे तो 272 होता है। क्योंकि गुणा कैसे करना है हमको, 16 का स्क्वायर हमको पता है 256 होता है और 16 प्लस 1 है, तो एक बार 16 और जोड़ना है तो 272 हमारा आंसर है। तो देखिए ये सवाल अब इस तरीके से सॉल्व हो गया कि 25 जो है वो रेशो में कट जाएगा ना, अनुपात से मैंने ले लिया तो ये अनुपातिक हो गया। ठीक है, अनुपात जब हम पढ़ेंगे तो इस सवाल को फिर मैं एक बार करवाऊंगा आपको, तब आपको ये चीजें और आसानी से समझ में आएंगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। मैं शुरुआत में जो मेथड बताता हूं आपको, वो टाइम टेकिंग मेथड होता है कि एक्चुअल में जो बच्चा सोचता है सवाल पढ़ते ही वो क्या करने लग जाता है और क्यों उसको जो मैथ्स है वो डिफिकल्ट लगती है, क्यों बच्चे जो है मैथ्स को छोड़कर जाते हैं, जबकि मैथ्स को पेपर में करना बहुत बेहद आसान है। आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। ऐसा सवाल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी 15 साल से कम है। ठीक है, मान लीजिए 100 थे, तो 45% विद्यार्थी जो हैं वो कितने हैं, 15 साल से कम है। इनकी उम्र जो है वो 15 साल से कम है, ये इसने दे रखा है। तथा इसमें से 65% लड़के और 441 लड़कियां हैं। ठीक है, अब इस 45 में से भी 65% तो क्या है, बॉयज़ हैं और 35% क्या है, गर्ल्स हैं, जो कि नहीं देते कई बार, और इन्होंने इसकी सीधी संख्या दे दी है 441 है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं। ठीक है, ये सवाल इन्होंने पूछा है। अब देखिए 100 में से 45% जो है वो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र कितनी कम है, 15 साल से कम है। उसमें से 65% जो है वो लड़के हैं, बाकी जो 35% हैं जो कि नहीं दिया है, इन्होंने सीधा दिया है कि बाकी जो है वो लड़कियां हैं। तो कुल संख्या बताओ, तो ये हमें खुद को निकालना होता है कि 35% जो है यहाँ पे लड़कियां हैं। अब इसमें से 441 जो उनकी संख्या है। अब देखिए अगर मैं ये 35% निकाल लूँ, है ना, जो कि 441 के बराबर है, तो 65% निकाल लूंगा मैं। अगर ये वैल्यू मेरे को पता चल जाए 65% की, तो इनको जोड़ के मैं ये वाली वैल्यू निकालूंगा, फिर ये 45% जो आ जाएगी, उसके बाद मैं 100% निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ कि 35% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 441 के बराबर है दोस्तों। क्लियर है? अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, ये वाली वैल्यू ज्ञात करनी है कि लड़के कितने हैं, यही तो ज्ञात करना है। मैंने जैसे काटा 5 से तो 13 और ये 7। हम जानते हैं कि 21 का स्क्वायर है, तो 21 गुणा 21 ही तो है ये। एक 7 से काट दिया 3, तो 63 आ गया। तो x की वैल्यू हो गई 63 गुणा 13। ठीक है, ये हमारी जो बॉयज़ है ये आ गए, कितने आ गए, 13 39 3 819 लड़के हो गए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 1960 हो गए, 1260। अब हमें ये जो वैल्यू मिली है वो इसकी मिली है, ना कि इसकी मिली है, क्योंकि अभी तक हम 45 के 65% और इसको सॉल्व कर रहे थे। अब हमने देखा कि 1260 जो है वो हमारे 45 की वैल्यू है, 45 की वैल्यू 1260 दे रखी है हमको, यही तो यहाँ हमसे निकल गई। अब पूछी क्या है कि कुल कितने हैं, अब हमने 100 से भाग करा। ठीक है, करो। 5 की भाग जाएगा तो 9 और ये 20। ठीक है, जैसे 9 से देंगे तो 9 एकम 9 3 140, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2800। ठीक है, तो ये इस प्रकार का सवाल है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी दोस्तों, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा सवाल है। अब पर इसमें आप जब ऑप्शन देखेंगे तो एक बार ऑप्शन देखते हैं हम, 4400, दूसरा ऑप्शन है आपका
2800, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका 1800 और चौथा ऑप्शन है आपका 2400, ठीक है। तो देखिए सवाल यहां तक तो ये तो आपको निकालना पड़ा 1260, ठीक है। 1260 के बाद जैसे ही आपने देखा कि यार यहाँ वैल्यू जो आ रही है वो 114 वाली आ रही है, 14 मतलब 7 का मल्टीपल है, तो एक ही आंसर हो सकता है जो 7 का मल्टीपल हो, तो आप ये कैलकुलेशन बचा सकते हैं और सीधा आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेंदी सवाल है, पेपर डिफिकल्ट आएगा, तो इस तरीके के सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे और कई बच्चे जो हैं वो इसको एग्जाम में छोड़कर आएंगे। पर देखिए कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो जाती है, अगर आप जानते हैं कि ये स्क्वायर है, ये क्यूब रूट है, नंबर्स के साथ खेलते हैं, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि क्या है और फटाफट आपका आंसर भी आने लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखते हैं और फिर परसेंटेज के अगले कंसेप्ट पे हम बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसने सवाल दिया है, बहुत अच्छा सवाल है। किसी कॉलेज के 12% स्टूडेंट की खेल में रुचि है, ठीक है, खेल में रुचि है 12% की, ठीक है। डांस में रुचि है 3/4 की, डांस में जो रुचि है वो कितने की है, 3/4 की। तथा 10% की गाने में रुचि है, गाने में कितनी रुचि है, 10% की, ठीक है। और शेष जो बचे हैं उनकी रुचि किसी में भी नहीं है, कोई रुचि नहीं। ये सवाल दे रखा है। अब इन्होंने पूछा है विद्यार्थी ज्ञात करें, कुल विद्यार्थी बताएं। जब ऐसा सवाल आ जाता है दोस्तों, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में, ये क्या दे दिया मेरे को, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ये भी परसेंटेज में होता तो मैं सबको जोड़ के 100 में से घटा देता और आंसर निकाल देता, पर ये क्या है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ये हमने देखा है कि 3/4 को अब हमको परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 3/4 को 100 से गुणा कर देंगे और जैसे ही करा तो ये 75% आंसर आ गया। अब सब अगर ये 75% ऑलरेडी देता तो फिर सवाल में बचा ही गया था, पर इन्होंने थोड़ी सी ट्रिक कर दी और इस तरीके का सवाल दे दिया। अब हम ये जानते हैं कि 1/4 25% होता है, तो 3/4 75% होता है। ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से जो है यहां से निकाल सकते हैं, नहीं तो टेबल के फॉर्म से हम बिल्कुल आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए 12, 75, 87, 87, 10, 97, ठीक है। तो बचे कितने, 3%। विद्यार्थी की वैल्यू कितनी है, 15 है ना। इन्होंने दिया 15 की किसी में रुचि नहीं है, शेष 15 की कोई रुचि नहीं है। तो 3 की वैल्यू 15 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू 500, 500, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं ये हमने सीख लिए हैं कि कैसे कोई बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, ठीक है। अब एक तरीका और देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि चाय की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाए। ये नया टाइप है, वृद्धि कितने की हो जाए, 40% की, ठीक है। कहाँ गया, तो चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर खोने वाला खर्च समान रहे, ठीक है। पहले मान लीजिए चाय आती थी 100 रुपए की, ठीक है। मैं कहता हूं 1000 ग्राम, ठीक है। तो परिवार से जो पिताजी थे उन्होंने 100 रुपए दिए, कहा कि आप चाय ले आइए। आप 1000 ग्राम या 1 किलो चाय लेके आ जाते थे 100 रुपए में, ठीक है। अब क्या हुआ है कि चाय की जो मूल्य है उसमें वृद्धि हो गई 40% की, मतलब 40 रुपए 100 रुपए पे 40 रुपए बढ़ गए, तो 140 रुपए, ठीक है। अब 140 की हो गई, तो मुझे यहां पर कितनी चीनी लाऊं कि मेरे जो है वैल्यू बराबर रहे, ठीक है। मतलब पहले मैं 100 रुपए में 1000 ग्राम
चाय पत्ती लाता था या चीनी लाता था, 1 किलो चीनी लाता था। अब मेरे जो है खर्चा तो वो बढ़ गया, पर जो इसकी वैल्यू है वो तो बढ़ गई, पर मेरे पास तो रुपए तो उतना ही है ना। मेरे को अभी भी 100 रुपए मिले, तो मैं कितनी चीनी लाऊं कि कितनी चाय पत्ती लाऊं कि मेरे को 100 रुपए में जो मेरा खर्चा है वो बराबर रहे। सवाल ये कहना चाह रहा है कि भाई चाय की जो वैल्यू है उसकी जो कीमत है वो 140 रुपए हो गई है, तो अब मेरे को यहां कितनी लानी पड़ेगी, ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर इस सवाल को आप कैलकुलेशन से करना चाहें तो मैं कहता हूं कि 100 रुपए की 1 किलो चीनी आती थी, मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम की कीमत निकालते हैं पहले। 1 ग्राम की कीमत थी 100 ग्राम पे कैलकुलेट करते हैं, आपको आसानी होगी। तो 1 रुपया कीमत थी, 1 ग्राम की 1 रुपया कीमत थी। ठीक है, अब जब 140 रुपए हो गई कीमत, अब जब 140 की अब 100 ग्राम आती, पहले 100 रुपए की 100 ग्राम आती, तब 1 ग्राम की कीमत कितनी हो गई, 1.4 हो गई। यही तो ये कह रहा है। तो अब मेरे को अपना जो कंजप्शन है, उपभोग है, उसको घटाना पड़ेगा, नहीं तो महीने का बजट बढ़ जाएगा। तो कैसे घटाऊं? तो इस तरीके के जो सवाल हैं उनके लिए हम क्या करते हैं कि पहले जो थे वो खर्चा 1 ग्राम का 1 रुपया था, तो 100 ग्राम का 100 रुपये हो गया, है ना। अब 1 ग्राम 1.4 का है, तो मेरे को कितनी लानी पड़ेगी, 100 बटा 1.4। यही है। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ आंसर निकल के आएगा। वो कितना होगा, कितना होगा, 71 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो लगभग मेरे को 28 दशमलव कुछ की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 70 में भाग दे सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे ये कितना आ जाएगा एक बार बता ही देता हूं। चलिए, 7 14 7 98, 2 बचे 1, फिर 6 हो गया, 4 और 3 बार लगभग ये। तो मेरे को इतना की जो है कमी करनी पड़ेगी, मतलब मैं 28.57% की अपने उपभोग में कमी करूंगा ना, तब जाके जो है वो जो मेरा 100 रुपए है उसी में काम चलेगा। ठीक है, मतलब मेरे को चाय में पीने में कमी करनी पड़ेगी, तभी मेरा खर्चा बराबर रहेगा, वरना बजट हिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए, अब इसी सवाल को एक सवाल और देखते हैं। अब एक सवाल और है, कमी वाला सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत जो है उसमें 10% की कमी हो जाती है। मतलब पहले 100 रुपए की थी, अब 90 रुपए की मिल रही है पहले, अब। ठीक है, तो नई कीमत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वस्तु की कीमत पहले जितनी ही हो जाए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वापस 100 हो जाए। तो मैं कह रहा हूं कि 90 को 100 बनाने के लिए 10 रुपए से बढ़ाया जाए, पर 90 पे बढ़ाया जाए गुणा 100, 11.11%। बेसिक सवाल था। ठीक है, मैं ऐसा ही सवाल एक बार करवाना चाहता हूं आपको। कि उसमें कमी वाला, हाँ देखिए ये रहा कि किसी कंपनी में सेवानिवृत्ति के कारण एक फैक्ट्री का उत्पादन 20% घट जाता है। पहले नहीं, ये भी इस तरीके का सवाल नहीं है। हाँ, एक वस्तु पर लगने वाला वर्तमान कर का 33.3% कम हो जाता है, तो वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब कि ये कि अब किसी वस्तु की जो वैल्यू है वो उसमें जो कमी है वो कितनी हो गई है, 33.1 ठीक है, ये कमी हो गई है। ठीक है, तो पहले मान लीजिए 100 रुपए में 100 ग्राम आती थी। ठीक है, अब 1/3 है, मतलब कह सकते हैं हम कि 67.33 में अब ये 100 ग्राम आती। तो मैं अपना उपभोग कितना बढ़ाऊं ताकि जो है मेरा खर्च बराबर रहे। यही कहना चाहते हैं कि अब मैं कितनी उस चाय को पीना शुरू कर दूं कि मेरा खर्च बराबर रहे। ठीक है, तो अब वापस वही करना पड़ेगा कि 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रुपया।
और ऐसे निकालेंगे तो ये 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.67। ठीक है, तो हमें लगभग कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 33 रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस पे 60 पे, तो ये लगभग 50% के लगभग आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो अभी हमारी ये है ना, हमें वृद्धि कितने की करनी है 100 पे जाने के लिए 33 की। ठीक है, ये चीज आपके अगर समझ में आ गई तो अब इस सवाल को एक अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, वो तरीका आपके लिए समझना जरूरी है। ठीक है, वो तरीका जो है मैं यहां समझाता हूं आपको इस जगह। ठीक है, पहला क्या था हमारा 40% की वृद्धि। 40 को कैसे लिखते हैं 2/5, 1/5 20% होता है, तो 2/5 40%। अब सवाल आपको क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, कमी करनी है ना, कमी करनी है उपभोग में, तो कितने परसेंट की करनी। जब भी कमी करनी हो तो वृद्धि, जो आंसर आएगा आपका वो वृद्धि से कम वाला आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कमी करनी है 2। ठीक है, और 5 + 2 ये 2/7, 1/7 14 कितना होता है 14.28, तो उसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 28.56। यही हमने यहां भी निकाला था। क्लियर है। अब देखो यहां कमी हुई है, कितने की कमी हुई 33 से 1/3, इसको हम लिखते हैं 1/3, 1/3 की कमी हुई है। अब हमको क्या करना है कि वृद्धि करनी है, तो वृद्धि वाला आंसर तो इससे ज्यादा आएगा, तो जब भी वृद्धि वाला आंसर इससे ज्यादा आएगा 1/2 हमने यहां निकाला था 50%, 1/2 कितना होता है 50% होता है। मजा आया कि नहीं आया दोस्तों, ये बताओ। कैसा लगा ये मेथड। देखिए एक बार मैं फिर समझाता हूं। वृद्धि हुई है, अब हमें क्या करनी, कमी, तो आंसर जो आएगा ना हमारा वृद्धि वाले से कम का आएगा। ठीक है, अब वो कैसे आएगा कि हम 40% को क्या लिखते हैं 2/5 लिखते हैं। क्लियर है, लिखते हैं। नहीं ये समझ में आ रहा है तो एक बार आप 40% हटाना, नीचे 100 लिखना, तो 4/10 आएगा, 4/10 को और काटोगे तो 2/5 आएगा। इसको प्रैक्टिस करनी है आपको, आप फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर देख सकते हैं। जैसे 2/5 हुआ, अब हमको क्या करना है, ये तो 40% है, पर जब हमको क्या करना है कि अब हमारे में कमी करनी है, तो इस वैल्यू को अगर हमको कम करना होगा, ठीक है, तो नीचे कुछ बढ़ाना पड़ेगा। नीचे की जो वैल्यू है, अगर हर बड़ा हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हर कितना बड़ा करना है, जो 2 है ना ऊपर, उसको नीचे जोड़ दो, जो यहां लिखा हो उसको नीचे जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। पर जब वृद्धि करनी है तो हमारे कमी कितनी हुई, 1/3 की हुई है, पर वृद्धि वाला जो 33.33% की कमी हुई है, तो हमारा आंसर जो आएगा उत्पादन में या उपभोग में जो वृद्धि होगी वो इससे ज्यादा आएगा। तो अब ज्यादा करने के लिए 3 को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, जो वैल्यू यहाँ है, यहाँ कितनी 1 है, 1/3 - 1 तो 1/2, दैट इज 50%। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो। ठीक है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो, CPR बोलते हैं इसको। तो इस जो कांस्टेंट प्रोडक्ट हमको रखना है वो की वैल्यू कम ज्यादा वाले सवालों में, तो इस तरीके के सवालों को इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो कैसे इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया चुटकियों में, ये देख लीजिए कितना आसानी से हमने इस परसेंटेज में ये सब चीजें कवर कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में परसेंटेज की, और उसमें और कुछ अच्छे सवाल, कुछ और ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ और कंसेप्ट हम नए डेवलप करेंगे, ताकि आप जो है पेपर में बिल्कुल भी ना डरें और फटाफट मैथ्स के सवाल सॉल्व करके CET या 3rd ग्रेड में आप सिलेक्शन पाए। दोस्तों मिलते हैं अपन अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।